ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया शुभ्रा तिवारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि हथेली में क्रॉस का निशान हो तो इसका क्या मतलब होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक हथेली है, उसमें 3 निशान है। एक अंगूठे के नीचे वाला निशान जीवन रेखा है, उसके बगल वाला मस्तिष्क रेखा है और उसके बगल वाला हृदय रेखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये भाग्य रेखा है और ये सूर्य रेखा है। इसके बीच में क्रॉस का निशान हो और वह मस्तिष्क रेखा से टच हो, ये इसकी शर्त है। ये ना तो सूर्य रेखा से टच हो, ना तो भाग्य रेखा से टच हो, ना तो हृदय रेखा से टच हो। अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोग बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं और मित्रता के मामले में उन्हें विशेषज्ञ तक की उपाधि दी गई है कि मतलब ऐसे अगर ऐसा निशान किसी के हाथ में है तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। वह किसी भी हाल में अपनी दोस्ती सबसे निभाता है, यानी कि वो बहुत दोस्ती के मामले में ईमानदार इंसान होता है। और अगर वहीं पे मान लीजिए ये क्रॉस जो है शनि पर्वत के नीचे हो, एक शनि पर्वत के नीचे हो और एक देखिएगा चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत से एक शाखा निकले और वह माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा को काटते हुए आपके हृदय रेखा को काटते हुए ये बुध का एरिया है, बुध पर्वत पर आ जाए। और जो मैंने क्रॉस का निशान बताया ये स्वतंत्र होना चाहिए। ये देखिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये मस्तिष्क रेखा से थोड़ा सा टच हो गया है तो उसे टच नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा किसी के हाथ में होता है लेकिन वह एकदम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यह बहुत ही दुर्लभ चिन्ह होता है। जिसके हाथ में यह होता है वह जो है महत्वहीन गुणन चिन्ह जैसा समझने की भूल उन्हें नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा है तो इसका कोई महत्व नहीं होगा, ये नहीं समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा बहुत ही भाग्यशाली हाथों में होता है। ऐसे लोगों का जो है जीवन धर्म के कारण बहुत उनका भाग्य शुरू होता है, भाग्योदय धार्मिक प्रवृत्ति के कारण होता है। जितने भी बड़े बड़े मठाधीश होते हैं जो है और धर्म गुरु होते हैं, उनके हाथ में आप निशान जरूर पाएंगे। जो लोग हमारे समाज को एक धर्म से जोड़ के नई दिशा देते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में ये निशान होता है। अगर वहीं पे मान लीजिए कोई जो है क्रॉस का निशान हो और वह शनि पर्वत के नीचे, ये शनि का एरिया है, बीच वाली उंगली के नीचे का एरिया, अगर उसके नीचे हो और जो है अगर वह उसकी कोई भी शाखा हृदय रेखा को ना टच करे, मस्तिष्क रेखा को ना टच करे, अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के जातक उनको अपना जातक को सुखी जीवन का संकेत मिलता है कि वह अपना आजीवन सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। और स्पेशल ये जब ओल्ड एज में लोग हो जाते हैं, वृद्धावस्था में, उनकी मतलब वृद्धावस्था की उम्र बहुत अच्छी कटती है अगर ऐसा होता है। और वहीं पे मान लीजिए अगर ये देखिए भाग्य रेखा है, ये हमारी सूर्य रेखा है और ये जो क्रॉस का निशान होता है ये हृदय रेखा को टच करना चाहिए, ना कि मस्तिष्क रेखा, ना तो भाग्य रेखा और ना ही सूर्य रेखा को। अगर ऐसा होता है तो ऐसे लोगों के प्रति विपरीत लिंगी व्यक्ति ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा देखने में सुंदर भी लोग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव सुंदर पर्सनालिटी के होते हैं, ऐसा किसी के हाथ में होता है। लेकिन इसका तब होता है कि जब उसका कोई भी शाखा सूर्य रेखा को और भाग्य रेखा को टच ना करता हो, तब इसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल होंगी। अगर उसको टच किया तो ऐसा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग मतलब सबको अपने प्रति अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरे उसके विपरीत लिंगी लोग बहुत जल्दी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। और वहीं पे मान लीजिए अगर वहीं पे एकदम बिल्कुल स्वतंत्र अगर कोई भी मान लीजिए बना हुआ है, ये देखिए बना है शनि पर्वत पे बना, ये शनि का एरिया है, ये भाग्य रेखा है, उसकी एक शाखा हमारे क्रॉस की एक शाखा भाग्य रेखा को टच करनी चाहिए। ये देखिए शनि का एरिया, फिर से बता दें, मतलब उसकी केवल एक शाखा या उसकी भाग्य रेखा को 2 शाखा टच करे, ऊपर की कोई भी ना तो मस्तिष्क रेखा को टच करे और ना ही हृदय रेखा को टच करे।
तो ये थोड़ी सा बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है तो थोड़ी सा अशुभ संकेत के तरफ हमको ले जाता है। अशुभ संकेत भी नहीं कहेंगे, ऐसे लोगों की मनोदशा थोड़ी ये निशान विकृत कर देता है। यानी कि ऐसे लोगों से अगर कोई दुश्मनी कर रहा हो तो वह बहुत नीचे हद तक जा करके उससे बदला लेने की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वहीं पे बृहस्पति पर्वत उन्नत हो, ये देखिए बृहस्पति पर्वत है, अगर ये वहीं पे ये भी उभरा हुआ हो तो यह और भी उसमें ज्यादा वृद्धि कर देता है। ऐसे लोग फिजूल खर्ची, ज्यादा खर्चीले होने के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। और शनि पर्वत भी ऐसे लोगों का अगर उन्नत हो, ये शनि पर्वत हमने बना दिया, अगर ये भी उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग रुग्ण मानसिकता के होते हैं, मतलब बहुत छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, झगड़ालू भी बहुत होते हैं, क्राइम भी करने में तेज होते हैं। और अगर उनका सूर्य पर्वत भी अगर प्रधान हो, ये देखिए सूर्य पर्वत है, अगर ये भी उन्नत हुआ और उन्नत उभरा हुआ हो तो ऐसे लोग बहुत घमंडी प्रवृत्ति के होते हैं, जो है दूसरे के धन के प्रति बहुत लोलुप उनका स्वभाव होता है, यानी लालची स्वभाव होता है, दूसरे को देख के जलने कुड़ने की उनकी आदत होती है। और जो है वहीं पे मान लीजिए बुध पर्वत भी अगर उन्नत हो, ये देखिए बुध पर्वत है, अगर बुध पर्वत भी उन्नत हो तो ऐसे लोग दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति उनमें होती है, दूसरे को धोखा बहुत जल्दी देते हैं और चोरी करने की भी प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। और वहीं पे अगर चंद्र पर्वत भी उन्नत हो, ये चंद्र पर्वत हो गया, अगर ऐसा है तो ऐसे लोग दूसरे से इतना जलेंगे, कुढ़ेंगे, परेशान होंगे कि एक दिन वो पागल जैसी होने की संभावनाएं उनके अंदर आ जाती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वहीं पे मान लीजिए ये मंगल पर्वत है, अगर ये भी उभरा हुआ उस इंसान का है तो ऐसे लोगों को खतरनाक कहा गया है, अच्छा नहीं कहा गया, खतरनाक उग्र प्रवृत्ति हो जाती उन लोगों की, यानी कि मार काट। अगर ये भी अगर मंगल उसी में, ये मंगल भी अगर उभरा हुआ है, बहुत बड़े क्रिमिनल लोगों के ये होते हैं निशान, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर मान लीजिए ये, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि ऐसे लोगों का अगर मंगल पर्वत तो उभरा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा, ये मंगल का एरिया हो गया, अगर ये उभरा हुआ तो बहुत खतरनाक उग्र प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और अगर उनका शुक्र पर्वत भी उभरा है, ये शुक्र पर्वत है, अगर ये भी उभरा है तो ऐसे लोग जो है कायरता उनमें बहुत होती है, तो मतलब वो इतने सब अगर गुण हैं, मान लीजिए ये सारी चिन्ह निशान है और शुक्र पर्वत भी उभरा है तो थोड़ी उसके लक्षण कम हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग सामने तो नहीं बिल्कुल कायर बन जाते हैं, पीठ पीछे ही सारी जो भी खतरनाक चीजें होती हैं, किसी भी स्तर तक गिर के कुछ करना हो तो वह पीठ पीछे ही करते हैं, लेकिन अगर सामने आते हैं तो वह कुछ नहीं कर पाते हैं। और अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर मान लीजिए यही निशान जो है ये बृहस्पति का एरिया है, अगर इसके नीचे होता है, अगर ऊपर नहीं हम बता रहे हैं, एरिया बृहस्पति का बता रहे हैं, अगर इसके नीचे होता है और हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है, अगर इसकी मान लीजिए कोई शाखा अगर मस्तिष्क रेखा को टच हो गई तो ऐसे लोगों के मान सम्मान में वृद्धि उनके अच्छी सोच के कारण होती है। अगर वह हृदय रेखा को टच कर जाए तो ये देखिए हृदय रेखा अगर इसे भी टच कर जाए तो अच्छे हार्ट के ऐसे लोग माने जाते हैं और यह एक अच्छा निशान माना जाता है। और मान लीजिए वहीं पे अगर कोई निशान बुध, ये बुध का एरिया है, अगर बुध पर्वत के नीचे हो और इसकी कोई शाखा ऐसे आके हृदय रेखा को काटते हुए बुध पर्वत पर ऐसे चला जाए तो ये भी अच्छा संकेत नहीं होता है, यह व्यापार में थोड़ा हानि का योग होता है। तो जितना भी संभव था मैंने बता दिया कि अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में क्रॉस का निशान हो तो उसका क्या मतलब होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाए।
ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।